हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी तत्व के इकाई सेल में Z परमाणु उपस्थित है तथा किनारों की लंबाई a है। यदि तत्व का अणुभार m है तो क्रिस्टल के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि हमारे पास में जो एकक कोष्टिका होती है, यानी कि जो यूनिट सेल होती है, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका एवं पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर यदि एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की बात करें, एकक कोष्टिका का, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पर इसे हम लिखेंगे, ये हमारे पास में है एकक कोष्टिका। तो हमारे पास में जो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, ये बराबर किसके होगा? एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। एकक कोष्टिका में परमाणु की, परमाणु की संख्या गुणे एक परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान, इसके यहाँ पर बराबर होगा। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर हमें जो दिया गया है, Z परमाणु उपस्थित, तो एकक कोशिका में परमाणु संख्या कितनी हो गई? Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, मान लीजिए हम यहाँ पर स्मॉल m मान लें, स्मॉल m हमने मान लिया। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें, जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका में एक परमाणु का द्रव्यमान हमने क्या माना है? m माना है। एक परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान हमने क्या माना है? स्मॉल m माना है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो स्मॉल m क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल m, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? अणुभार बटे Na, अणुभार बटे Na। ये हमारे पास में होगा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान हमारे पास में क्या होगा? अणुभार बटे Na, ये हमें पता है। अब देखिए, यदि हम घनत्व की बात करते हैं, यदि हम बात कर रहे हैं घनत्व की, तो घनत्व क्या होता है? घनत्व यहाँ पे होता है एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन बटे एकक को, यहाँ पर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। यह हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, वो होती है द्रव्यमान बटे अणुभार, यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यह हमारे पास में डेंसिटी होती है। अब देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे घनत्व, जिसे हमने डी से यहाँ पर प्रदर्शित किया है, घनत्व जिसे हमने यहाँ पर डी से प्रदर्शित किया है। अब एकक कोशिका का द्रव्यमान हमें कितना दिया है? एकक कोशिका का द्रव्यमान हमें दिया है Z इंटू स्मॉल m, ये हमने यहाँ पर लिखा है एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। अब देखिए, आयतन क्या होता है? यहाँ पर यदि भुजा की लंबाई a दी गई है, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई यदि यहाँ पर a दी है, तो हमें पता है कि जो घन का जो आयतन यहाँ पर होगा, वो होगा a क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे D यानी कि डेंसिटी बराबर Z इंटू, अब द्रव्यमान हमने क्या लिखा है? एक परमाणु का द्रव्यमान हमने क्या लिखा है? अणुभार बटे Na। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अणुभार बटे Na इंटू, यहाँ पर हमने लिखा है आयतन यानी कि a क्यूब, आयतन यानी कि a क्यूब। तो ये हमारे पास में हो गया डेंसिटी यानी कि घनत्व किसी भी क्रिस्टल का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Z हमारे पास में दिया गया है, परमाणु जितने उपस्थित है, m अणुभार दिया गया है, a क्यूब हमारे पास में आयतन हो गया, d हमारे पास में घनत्व हो गया, घनत्व, और Na हमारे पास में हो गई अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या।
तो ये हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया था। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।